एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ, जब मान डोरी के सामने स्ट्रगल के दौरान राजनंदिनी को गोली लग जाती है। दोनों उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। तभी काव्या उसे मिलती है और वो कहती है कि वह इसके साथ भाग जाएगी, उसे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां पर आ जाती है और मजबूरी में काव्या को हॉस्टेज बनाना पड़ता है और उसे चाकू भी मार देती है। ठाकुर परिवार राजनंदिनी को घेर लेता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। डोरी जोर से उसे थप्पड़ मारकर उसके सारे गुनाहों का हिसाब लेती है। शुभ को नदी में फेंक देने से लेकर अपने पापा को झूठा फंसाने तक का राजनंदिनी को जेल लेकर जाया जाता है। अगले दिन मान डोरी को एक सरप्राइज देना चाहता है। दोनों कार में होते हैं और टायर पंक्चर हो जाता है। इसी बीच मान घुटने के बल बैठकर डोरी को प्रपोज कर देता है। डोरी खुशी से कहती है कि मैं तो पहले से ही तुम्हारी हूं। शादी की रस्मों का जिम्मा मीरा ले लेती है और पुष्पा याद दिलाती है कि उमा की कुंडली मान से मिलती थी और उमा और कोई नहीं, डोरी ही है। राजनी ने सबको गलत रास्ते पर डाला था। शादी की रस्में पूरी होती है और पुष्पा डोरी को मान के पास उसकी सुहागरात के लिए लेकर जाती है। दोनों शर्माते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों बाद डोरी सबको बताती है कि वह मां बनने वाली है। वह मान को भी ये खुशी बताती है और मान उसे गले लगा लेता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनंदिनी झील तोड़कर भाग जाती है डोरी के घर पे। जब सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तभी राजनंदिनी वहां पर आकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देती है। डोरी उससे लड़ती है और स्ट्रगल के बीच में गोली चल जाती है। राजनंदिनी गिर पड़ती है। मीरा कहती है कि भगवान ने उसे उसके पापों की सजा दे दी। आखिरी सीन में डोरी भगवान का धन्यवाद करती है। एक प्यारे परिवार, अच्छे जीवन साथी के लिए वह दुआ करती है कि हर लड़की को मान जैसा जीवन साथी मिले जो उसकी ताकत बन सके। यही था डोरी का सफ़र, एक अंत से यहाँ एक रानी बनने तक का। शो एंड्स। वाई लव जस्टिस एंड हैप्पी फैमिली। हमारे शो को भी देखने के लिए